2019 में आती है रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी। 2022 में एग्जाम होता है। आज 2025 अगस्त का महीना चल रहा है और अब तक 300 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सिलेक्शन के बावजूद जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आया है। ऐसे ही कई कैंडिडेट्स न्यूज तक के दफ्तर आए और उनमें से एक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक धन्यवाद। पर। राजस्थान के भरतपुर से आते हैं सौरभ। 2019 में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकाली गई थी। बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था कि सरकार ने एक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो कर दी है कैंडिडेट्स के लिए, जो छात्र हैं उनके लिए। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अब तक हाथ में क्यों नहीं आया? वो पहले बताइए, उसके बाद हम आपकी भी कहानी जानेंगे। जी मैडम, मेरा नाम सौरभ है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से आता हूँ, लेकिन मैं मेरे चाचा जी के मकान जो जयपुर में, वहीं शुरुआत से रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा लालन-पालन वहीं हुआ है चाचा जी के यहाँ पर। जैसा कि मैडम ने बताया कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, उसका सारा जो भी था डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो गया, मेरिट में भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में एक सिस्टम के फेलियर की वजह से हमें जॉब नहीं दी जा रही है। और ये एक ही जो है राजस्थान ऑल इंडिया लेवल का एक SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, जो कि किसी भी नोटिफिकेशन को मानने के लिए राजी नहीं हो रहा है। इसकी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, सारे डिटेल्स वाइज हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि मैं मैडम के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये एक नोटिफिकेशन है RRC 01/2019 ग्रुप डी का, जिसमें 1,03,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ थी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें अलग अलग जोनों में अलग अलग वैकेंसियाँ डिवाइडेशन थी, जिसमें SWR जो कर्नाटक में आता है, हुबली के नाम से जाना जाता है, SWR तो ये हुबली। सारी जो समस्या है, 300 से ज्यादा जो छात्र हैं जिनको ज्वाइनिंग मिली, ये सारे हुबली डिवीजन जी से मैम। संबंधित हैं। जी मैम, 314 के समथिंग लड़के ऐसे हैं जो अपनी जॉइनिंग के लिए अभी तक दर-दर भटक रहे हैं, और वो हमसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ही कुछ कर सकते हो। इसलिए हम सब दफ्तर, सांसद जी से, कभी मंत्री जी से, कभी रेल मंत्री जी से मिल रहे हैं, कभी कर्नाटक जा रहे हैं। हम कर्नाटक कई बार इसी मामले में 30 से 40 बार जर्नल के डब्बे में धक्के खा-खा के जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है, सभी लोग जानते हैं कि अचानक बना हुआ कोई प्लान होता है, उसमें कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम बार-बार रिजर्वेशन कराएँ। हम गरीब परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी खेती-बाड़ी करते हैं, तो हमारे पास तो इतना कोई आप लोग पैसा है नहीं। खास तौर पर राजस्थान से, हैदराबाद से, आप जो अलग-अलग छात्र आए हैं दिल्ली, वो जी। सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि किसी मंत्री जी से जो है वो मुलाकात हो जाए, कोई सरकार का प्रतिनिधि हमारी बात सुन ले, इसी वजह से आप ट्रेन लेकर यहाँ आए? जी मैम, बिल्कुल मैम। हम बस इसी उम्मीद से आए हैं कि बस हमारी जो बातें हैं, ये मंत्री जी तक पुणे पहुँच जाएँ कि आपके लेटर जारी करने के बावजूद एक साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली एक ऐसा ज़ोन है जो आपके आदेश की अवहेलना कर रहा है। जबकि वहाँ कई तरीके के फर्जीवाड़े पाए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद में भी कई लड़के ऐसे हैं जिनको फर्जीवाड़ी तरीके से टर्मिनेट किया हुआ है। मैं एक वर्बली बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने ये लेटर है जिसमें कैट दिल्ली का एक आदेश दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 90 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि फर्जीवाड़ी तरीके से जॉइन ले चुके हैं। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का केस है। ये हम अलग से इस बारे में बात करेंगे। पहले आपके जो मुख्य मुद्दा है जी उस पर बात जी। करेंगे। उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हुबली डिवीजन में कैसे अ, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी से, बिल्कुल। फर्जीवाड़े से आपका बिल, ये आरोप है कि बिल, कई छात्रों की ज्वाइनिंग हुई है, बिल्कुल 90 छात्रों की ऐसी बिल्कुल। ज्वाइनिंग हुई है। ये लेटर कहाँ से निकाला गया ये है, जारी कैट किया गया कैट है? के थ्रू जारी किया गया जी, है, जी। जिसमें आदेश दिया गया है कि ऐसे 89 जो लड़के हैं उनको आप टर्मिनेट कर दीजिए, लेकिन वो आज भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। जी। अब और हम जो लड़के हैं जो मेरिट में आ चुके हैं, एक सीट पे जिनका सिलेक्शन होता है 1/1 रेशियो जिसे बोलते हैं, नोटिफिकेशन में 1/1 रेशियो का एक नोटिफिकेशन निकाला था कि एक सीट पे एक बच्चे को बुलाया जाएगा। उसमें हम एग्जाम देते हैं, CBT देते हैं, PET देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, सब तरीके से फिट हम पाए गए हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट भी जारी होती है, सब तरीके से A to Z जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उस तरीके से हम पूरा फिट एंड फाइन है। फिर भी हम जैसे मेरिट वाले लड़कों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, और फर्जी तरीके से जो लड़के ज्वाइन करके वो यहाँ बैठे हैं। मेरे ख्याल से आपके पास वो दस्तावेज भी होगा जिसमें आप लोगों का नाम है बिल्कुल मैम। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बिल, में। वही बिल, फाइनल लिस्ट होती है जो रेलवे की तरफ से जारी की जाती है। जी मैम, बिल्कुल मैम। एक लिस्ट थी जिसमें 7,000 जो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में जी। 7,167 वैकेंसियों पर पोस्टें निकाली गई थी। 2019 का जो ग्रुप डी लेवल एग्जाम था,
उसके अंदर जो मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में एक लिस्ट जारी करी गई थी जो कि 15/5/2023 में जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि आप 344 जो लड़के हो, हमारे पास अभी लैक ऑफ वैकेंसी है, वैकेंसी की कमी की वजह से अभी हम आपको स्टैंड बाय पर रख रहे हैं और हम धीरे धीरे आपको ये पोस्ट दे देंगे। ये 2023 में आपको जवाब दिया गया बिल्कुल था मैम, सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से, बिल्कुल मैम, कि आपको हम स्टैंड बाय पर रख रहे जी हैं मैम, क्योंकि कमी है। अभी लैक ऑफ वैकेंसी बिल्कुल कमी है अभी हमारे पास। जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो हमें दिया गया था, जो फिट कैटेगरी में आता है, उसमें हम पाए गए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये फिट कैटेगरी है, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप फिट हो, लेकिन हमारे पास वैकेंसी नहीं है अभी, हम आपको धीरे धीरे दे देंगे। और आज 2025 अगस्त चल रहा है और आज तक हमें बस यही आश्वासन मिल रहा है कि आज देंगे मैडम, कल देंगे मैडम। अब हम आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहते हैं कि हमें कब देंगे कि नहीं देंगे, हमें तो ये भी नहीं पता है। अच्छा, इस बीच मंत्री जी से मुलाकात हुई, अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई? जी मैम, हमें कब हुई थी मुलाकात? मैडम ये 16/12/2024 से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। क्यों मुलाकात के बाद में उन्होंने एक लेटर जारी करवाया गया था कमेटी के द्वारा 16/12/2024 में, जिसमें साफ साफ उसमें मेंशन किया हुआ था। काफ़ी पॉइंट थे, 3-4 एक पॉइंट थे, उसमें साफ साफ क्लियर किया गया था कि जितने भी लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट में, मेडिकल में फिट पाए गए हैं, पास हो चुके हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दीजिए। अगर आपके पास में वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे जोन में उन लड़कों का डाइवर्जन के थ्रू मतलब ज्वाइन करवा दीजिए कैसे भी करके। अगर कोई हायर मेडिकल की आपके पास पोस्ट है जिसमें ये लड़के फिट नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनको आप इनकी कैटेगरी जो होती है B2C1 की, उसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आप इनको ज्वाइनिंग करा दीजिए। लेकिन वो लेटर को चेयरमैन, GM वो लेटर को मानने को राजी नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी दुविधा है कि ऑल इंडिया के जितने भी जोन है उस लेटर को फॉलो कर रहे हैं और एक SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है जो कि नियम 10 तरीके के नियम लगा के हमारी जो ज्वाइनिंग है उसको रोक के रखा हुआ है। इसके अलावा आपने एक फर्जीवाड़े की भी बात कही, उस बारे में थोड़ी रोशनी डालिए, क्या हुआ वहां पर? एक्चुअली मैडम ये लेटर एक इस तरह का है कि एक्चुअली होता क्या है कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन लड़कों की डिग्री, डिप्लोमा, CCA अप्रेंटिस होता है, जिन्होंने भी कोर्स कर रखा होता है, अगर नोटिफिकेशन के बाद में किया हुआ है तो उसका कोई भी लाभ ज्वाइनिंग के समय नहीं दिया जाएगा। अगर उसका लाभ तभी मिलेगा कि जब ये नोटिफिकेशन 2019 में मार्च अप्रैल में जो प्रकाशित किया गया था उससे पहले अगर आपने वो कोर्स कर रखा है उसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन जब ये एग्जाम था 2022 में हुआ, इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 2023 में हुआ, तो कई लड़के ऐसे थे, कई लड़के का इन द सेंस 89 लड़के 89 या 90 लड़के ऐसे थे जिन्होंने 2022 में वो कोर्स किया, 2020 में किया, 2023 में किया। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये नोटिफिकेशन के बाद में उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और उसमें उन लड़कों को 89 लड़के थे जो फर्जी तरीके से चले गए थे, जिनका कोर्स जो था नोटिफिकेशन के बाद में उनको सेलेक्ट कर लिया गया, जो कि नाइंसाफी है। एक तरह से हम इसको फ्रॉड कहेंगे क्योंकि 2019 में तो आपने नोटिफिकेशन निकाला और उनकी जो डिग्री थी, डिप्लोमा था, वो 2022-23 में हुआ। तो वो कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है जो नोटिफिकेशन के आप विरुद्ध जाके उन लड़कों को तो जॉब दे रहे हो और आप हमें नहीं दे रहे हो। उसके बाद हमने कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया जिसमें 89 लड़कों को एक तरह से डिफॉल्ट पाया गया और कोर्ट का आदेश आया कि आप ऐसे 89 लड़कों को टर्मिनेट कर दीजिए। साफ साफ लिखा हुआ है, टर्मिनेट कीजिए। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है जो कि SWR हुबली ने ये जारी की है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम टर्मिनेट, ऐसे लड़कों को टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः उन्होंने आज भी उनको टर्मिनेट नहीं किया है। वो लड़के आज भी वहां पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब बताइए, हम दुविधा में हैं कि क्या ये लड़के सही हैं जो गलत तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर हम हैं जो मेरिट में आगे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ फिट हैं, मेडिकल फिट हैं, नोटिफिकेशन के अनुसार एक रूल्स को हमने फॉलो किया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारे साथियों को समझ में नहीं आ रहा कि हम दुविधा में फंसे हुए हैं कि हम किस मोड पे खड़े हैं। जी। अच्छा, एक बात और समझाइए कि हुबली में ही साउथ वेस्टर्न रेलवे एंड RWF, जी मैम, यही ना? जी मैम। अब हुबली में ऐसा क्या हुआ, मतलब आम दर्शकों की समझ ये लगा, अगर आप बता पाएं क्या रीएडजस्टमेंट हुआ, क्या कारण उस टाइम आपको बताया गया जिस वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती लेकिन इन लोगों की हो जाती है? मैडम, ये तो एक तरह से पूरा फर्जीवाड़ा है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये तो क्योंकि कोर्ट का आदेश है, जो आदमी, जिस लड़के ने डिप्लोमा डिग्री जो भी किया बाद में किया, वो तो डिफॉल्टर है। मैं इनकी बात करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे जो 1,03,000 वैकेंसियां निकली थी उसमें RWF या साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की मैं बात करूं, जिसके अंदर
167 वैकेंसियां थी 2019 में, जी जिसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, B2 C1 A2 C1 जो भी है, सब तरीके की कैटेगरी होती है। इसमें मैं B2 एंड C1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसकी आई विजन कम होता है, किसी की उंगली टेढ़ी होती है या एनी अदर कोई माइनर केस होता है, उसको एक मेडिकल कैटेगरी दी जाती है A2 से लेके B1 C1 तक की, जिसमें हमारा B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड पाया गया जो कि फिट था। उसके अंदर लमसम 550 सीटें थी। इन्होंने 2022 में रीएडजस्टमेंट के नाम पे नोटिफिकेशन में रीएडजस्टमेंट का एक केस है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बच्चों के हिसाब से उसको रीएडजस्टमेंट कर सकते हो, तो इन्होंने रीएडजस्टमेंट के नाम पे सीटों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। लेकिन साउथ वेस्टर्न रेलवे एक ऐसा जोन था जिसने हमारी सीटों में इंक्रीमेंट तो किया, मतलब पोस्टों को रिमेन सेम रखते हुए 7,167 जो वैकेंसी थी उनको सेम रखा गया, लेकिन पोस्टों में ऊपर नीचे किया गया। और बाकी के जो जोन थे उनमें जो B2 C1 की जो सीटें थी उनको डिक्रीज कर दिया गया। तब सारे दोबारा से पूरे ऑल इंडिया लेवल पे महाआंदोलन हुआ, हल्ला हुआ, क्योंकि कई लड़कों को जॉब नहीं दी गई, क्योंकि और हमने भी हाय हल्ला किया कि जब आपने पोस्टों में इंक्रीमेंट किया है तभी भी आपने हमको जॉब नहीं दी गई, क्योंकि ये डिसमैनेजमेंट था, ये वहाँ का जो सिस्टम था वो एक फेलियर सिस्टम हुआ, क्योंकि जो पोस्ट हमें मिलनी चाहिए थी वो किसी और को दे दी गई गलत तरीके से, गलत सिस्टम के गलत तरीके से। कोई सिस्टम नहीं बनाया कि ये पोस्ट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, बस हवा में ये पोस्टें बांट दी गई। जब हमने हल्ला मचाया, रेल मंत्री जी के पास गए कि सर हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ है, तब उन्होंने एक 16/12/2024 में नोटिस जारी किया कि जितने भी लड़के थे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, मेडिकल में पास हैं, किसी भी तरीके से फिट एंड फाइन है, आप उनको जॉब दो, अपने जोन में दो या दूसरे जोन में डाइवर्जन के थ्रू दो, लेकिन देना है। उसके तो बाद आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी, जी इन मैम। पर्सन मुलाकात जी हुई मैम। थी, क्या कहा था उन्होंने आपको? मैडम उन्होंने ये कहा था कि आप लोग घबराओ मत, आप मेरे बच्चे जैसे हो, मैं अगर आप मेरिट में हो, हमने उनको प्रूफ दिखाया जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपकी जॉब को कोई नहीं खा सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ पर संज्ञान लेता हूं और मैं एक लेटर जारी करवाता हूं कमेटी के द्वारा, जो कि 16/12/2024 का एक जो लेटर है वो कमेटी के द्वारा जारी किया गया यानी लेटर है। मुलाकात के कुछ ही दिन बाद एक लेटर जारी कर दिया गया बिल्कुल जिसमें मैडम। कहा गया कि जो लोग फिट हैं बिल्कुल मैम। उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, चाहे उस जोन में मिले या दूसरे जोन में मिले। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। मैम। मैम मैं लेटर भी दिखाना चाहूँगा आपको आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम कोई भी बात कह रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कह रहे हैं, हम प्रूफ के साथ में बात कर रहे हैं। ये 16/12/2024 का एक लेटर जारी किया गया था रेलवे जो दिल्ली में जो हेड क्वार्टर है वहां पर। जी इसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें कोई किंतु परंतु कोई एक्सेप्शन केस नहीं है जिसमें किसी भी जोन को छोड़ा जाए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल जनरल मैनेजर्स ऑल इंडियन रेलवेज, मतलब सभी इंडियन रेलवे के सभी जनरल मैनेजर को ये सब कुछ बताया गया था कि आपको ये लेटर फॉलो करना है। कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई डिक्रीमेंट नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका जो हुबली डिवीजन था वहां ये लेटर फॉलो नहीं हुआ। जी मैम, जी मैम। जो सरकार की तरफ से, जो मंत्री जी की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे उनकी अवहेलना की गई, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। एक तरह से अवहेलना ही है, क्योंकि एक साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है, वहाँ के जनरल मैनेजर चेयरमैन ये कहते हैं कि हम इस लेटर को नहीं मानते हैं क्योंकि ये लेटर आप पे फॉलो नहीं होता है। हमने उनको पढ़ाया कि इस लेटर में कहीं भी हुबली का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सभी ऑल इंडिया के रेलवे हैं उनको बताया गया है कि जितने भी लड़के, आप मैडम पढ़ सकते हो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर डीवी विल बी अकोमोडेटेड बाय फर्स्ट बाय रिसीविंग वैकेंसी फॉर ऑल देम। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको जो ज्वाइनिंग देनी है वो किस तरीके से देनी है। डीवी यानी डॉक्यूमेंट verification. Candidates who have already been called for document verification will be accommodated first by reserving vacancies for them. अगर आपके पास में जितनी भी रिजर्व वैकेंसियां हैं उन पे आप इन लड़कों को दे दीजिए। अगर आपके पास हायर मेडिकल की वैकेंसी है उनको लोअर मेडिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है मैडम, ये ना जोनल रेलवेज विच डोंट हैव रिमेनिंग B2 C1 कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू डाइवर्ट their available vacancy in all medical categories to notify lower medical category। मैडम खुल के जब सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चेयरमैन, जनरल मैनेजर या किसी भी जोन का जो हमारा SWR है वो समझ क्यों नहीं पा रहा है कि ये लेटर सभी के लिए लागू किया गया है, किसी स्पेशल केस में छोड़ा नहीं गया है किसी भी जोन को। कुल मिलाकर आप क्योंकि अलग अलग राज्यों से दिल्ली आए हैं खास तौर पर, अब क्या मांग है? क्योंकि मुलाकात एक बार हो चुकी है रेलवे मंत्री से, उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया, आप कह रहे हैं उस आदेश का पालन जो है वो जोन नहीं कर रहे हैं।
अब आपका क्या कहना है सीधे सीधे रेल मैडम मंत्री मेरा से? तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेल मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो रेल मंत्रालय जो मैं बैठे जो एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, उनसे यही निवेदन करता हूं कि आप साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जो जोन आता है, उनके जनरल मैनेजर, उनके चेयरमैन से आप बात कीजिए, उनको बताइए कि आप हमारे लेटर को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो, जबकि हम मेरिट में आए हुए हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे पर भी संज्ञान लीजिए, हमारे पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम मेरिट में आए हुए लड़के हैं। एक सीट पे एक लड़के को जब बुलाया गया था, इसलिए हम पूरी तरह से आपके लेटर को फॉलो कर रहे हैं। हम मंत्री जी के आदेश को पूरी तरह से पालन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपने जो लेटर जारी किया गया वो पूरे ऑल इंडिया लेवल के सभी जोनों पर जिस तरीके से पालन हुआ उसी तरीके से साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली को भी आदेश देके उसकी पालना कराएं, जिससे हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की जाए। धन्यवाद। जी। सौरभ, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि किस तरह का नुकसान होता है जब आप 2016 से तैयारी करते हैं, 2019 में वैकेंसी आती है, 2022 में एग्ज़ाम होता है, कितने साल इस सब में लग जाते हैं? किस तरह के परिवार और परिवेश से आप आते हैं, वो भी बताइए? मैडम, मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ जिसमें मेरे पिताजी खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करके ही हम भाइयों को पढ़ाया है, हम 3 भाई हैं। सभी को कैसे जैसे पढ़ा रहे हुँ, हैं, स्थिति के अनुसार। अगर पैसा नहीं होता है तो हमारे चाचा जी हैं, हमारे दादाजी हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया। क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली से आते हैं, जिसमें एक राजस्थान में एक कहावत होती है कि जॉइंट फैमिली रहना ज़रूरी है। अगर फादर की स्थिति सही नहीं है तो उनके भाई जो चाचा वगैरह होते हैं वो उसको पढ़ाएँगे। अगर दादाजी की कोई स्थिति हुँ, होती है तो वो उसको पढ़ाएँगे। हम 2016 से तैयारी कर रहे हैं हुँ, कि इस कभी किस जो तैयारी कर रहे हैं, कभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में हो जाएगा, उस एग्ज़ाम में हो जाएगा। हर तरीके के एग्ज़ाम दिए, किसी में 1 नंबर से रह रहे हैं, कभी 2 नंबर से रह रहे हैं, कभी किसी रीजन से रह रहे हैं, कभी हमारे भगवान का दस्तूर है कि हमें हाई विज़न है, तो कभी हम लोको पायलट में रह गए हैं। लेकिन हम बुद्धि से इतना है कि हम एग्ज़ाम पास करते हैं, मेडिकल पास करते हैं, लेकिन किसी न किसी रीज़न से रह ही जाते हैं। अब हमारी हुँ, बदकिस्मती देखिए कि हम सब कुछ पास कर चुके हैं, मेडिकल पास कर चुके हैं, फिर भी हमें जॉइनिंग नहीं दी जा रही है। तो मैं क्या समझूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या हुँ, करना चाहिए? हमारी क्या किस्मत ही ख़राब है, क्या है? या गलत किस्मत है कि हमने साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में अपना फ़ॉर्म लगाया है, यही सोच के कि हुँ, चलो नौकरी मिले, कहीं तो मिले, चाहे हमारे घर से दूर हो, हम अपना पालन-पोषण कर सकते हैं। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, जिसमें मेरा बच्चा भी है। मैंने बस यही सोच के शादी कर ली कि अब तो मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ है, नौकरी भी लग जाएगी, मेडिकली सब पास हो हुँ। चुके हैं। क्या करें सर? मैडम, पता नहीं चल रहा है कि किधर जाएँ, दिमाग भी काम नहीं करता है कि अब एग्ज़ाम की तैयारी करें कि नहीं करें? क्योंकि समझ में नहीं आता है, सरकार की तरफ से वैकेंसियाँ तो निकाल दी जाती है, जब जॉइनिंग की बारी आती है तो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, इसी नाम में 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, बस यही समय निकल जाता है। कोर्ट के नाम पे जाते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, कोर्ट में जाओ, मतलब वो किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा देश का दस्तूर क्या है, किस दिशा में ये जा रहा है। हम तो बस निवेदन कर रहे हैं, हम किसी से कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। बस हमारी तो यही निवेदन करते हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, क्योंकि हम सेलेक्टेड हैं, मेरिट में आए हुए हैं, पढ़ लिख के ही इस काबिल बने हैं कि यहाँ तक पहुँचे हैं। हम कोई हवा में तो बात कर नहीं रहे हैं, पूरे कागज़ हैं, इन कागज़ों को बनाने में हमें 2.5 से 3 साल लग गए हैं। मैडम, हम तो यही निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ को हुँ। मंत्री जी तक पहुँचा दीजिए, ताकि हमें भी हमारा हक मिल जाए। घर परिवार वाले क्या कहते हैं जब वो सुनते हैं कि एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर भी हो गया, जॉइनिंग क्यों नहीं हुई? समझ पाते हैं वो जो कष्ट आपको झेलना पड़ रहा है? मैडम, बात तो सबको पता है, लेकिन करें तो करें क्या? माता-पिता भी कहते हैं कि अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ काम-धंधा कर लो। लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पढ़ाई के लिए जिस तैयारी इतनी पढ़ाई हुँ, इतनी मेहनत करी, तो पैसा बर्बाद हुआ, हुँ, पढ़ाई-लिखाई में 5 साल घरवालों ने कैसे-जैसे करके पढ़ाया-लिखाया, तो हम किस मुँह से उनके सामने जवाब दें कि हम फेल हो गए? हुँ, समझ में नहीं आ रहा। पत्नी को बोलते हैं तो मतलब हमें समझ में नहीं आता हम जवाब दें तो क्या दें? किस मुँह से बताएँ? समाज में हम क्या बोलें? समाज वाले तो कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। हुँ, किस-किस को बताएँ? हम ये डॉक्यूमेंट हर सभी को तो दिखा नहीं सकते कि देखिए हम सिलेक्टेड हैं, हम सिलेक्टेड हैं। लेकिन मानसिक तौर पे भी हम प्रताड़ित हैं, शारीरिक तौर पे प्रताड़ित हैं, फाइनेंशियली तरीके से हम प्रताड़ित हो चुके हैं, क्योंकि इतने लंबा समय हमें गुज़र चुका है। कभी ट्रेनों में धक्का हुँ। खा रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ, कभी कर्नाटक जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मंत्री जी से मिलते हैं, कभी सांसद से मिलते हैं, कि किसी भी तरीके से, किसी भी आधार से हमें बस जॉइन मिल जाए। हुँ। जायज़ है आपका, समझा जा सकता है आपका भावुक होना। ट्रेनों के धक्के खाना, इतने साल जो हैं वो तैयारी में लगा देना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, जगह-जगह जाना, मंत्री जी से मिलना, लेकिन उसके बाद भी जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो
ये जो भावनाएं निकल कर आ रही हैं वो समझी जा सकती हैं। कल के दिन एसएससी को लेकर भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में, वहां पर भी आप लोग मौजूद थे, अपनी बात कह पाए और क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि उस एसएससी आंदोलन पर सबकी नजरें थी, पुलिस ने बर्बरता की, ऐसा भी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। बिल्कुल मैडम, हम तो हर तरीके के प्रोटेस्ट में जाते हैं। जब हमने सुना कि एसएससी का भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सिर्फ एक एसएससी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी एग्जाम होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे एग्जाम जी। होती हैं, सभी में फर्जीवाड़े तर्क चल रहे हैं। एसएससी का प्रोटेस्ट है जिसमें फर्जीवाड़ा पाया गया कि गलत तरीके से वेंडरों को एग्जाम कराया जा रहा है, जिसका कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, एग्जाम कंडक्ट भी करा लिया गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहाँ पूछे गए जो समझ में नहीं आ रहा था कि मैथ का सवाल है कि रीजनिंग का सवाल है। मतलब मैथ और रीजनिंग को दोनों को एक कर दिया गया। मतलब उसका आंसर की एक क्वेश्चन को इसमें सही माना गया, उसी क्वेश्चन को दूसरे शिफ्ट में उसका कोई आंसर अलग माना गया। हम वहाँ भी गए, हमने सोचा कि वहाँ जाके अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक लड़के की ये लड़ाई नहीं है, ये रेलवे की भी लड़ाई है, ग्रुप डी की भी लड़ाई है, एसएससी की भी लड़ाई है, सभी तरह की ये एग्जाम जो होती है उन सबकी लड़ाई है। हमने वहाँ पे भी गए, हमने अपनी बातें रखी कि रेलवे भी में फर्जीवाड़ा चल रहा है, पता नहीं गलत तरीके से आपको अगर मेरिट में आप आ भी गए तो किस भरोसे से आप उम्मीद करते हो कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, फिर आप आंदोलन करोगे। बस हम इसी उम्मीद से वहाँ गए थे, लड़कों को जगाने के लिए कि ये आंदोलन सिर्फ एक लड़के का नहीं है, ये ऑल इंडिया के उन सभी लड़कों का है जो तैयारी करते हैं एक इस उम्मीद में कि हमारा सरकारी नौकरी में नंबर आ जाएगा तो हम अपने पालन पोषण करेंगे, परिवार का जो भी जिसकी भी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, माँ बाप होते हैं, उनका पालन पोषण किया जाए। जी। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की फाइल जो आपने साल दर साल जो आपके साथ हुआ वो सब कुछ इसमें दर्ज है, वो वेस्ट ना जाए, वो किसी रद्दी में कूड़ा ना बन जाए, और उसे साफ तौर पर रेलवे मंत्री ने पहले भी सुना है, जैसे आपने कहा कि आदेश उन्होंने जारी किए थे, और इसे लागू किया जाए। इन सभी छात्रों को 300 से ज्यादा जो छात्र हैं उन्हें ज्वाइनिंग मिले, हम भी ऐसी ही कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।